नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई के विरोध में दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इससे साफ है कि आज अमरमणि त्रिपाठी और मधुमिता त्रिपाठी की आज तय समय से रिहाई हो जाएगी। मधुमिता हत्याकांड में सजा काट रहे पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि जेल से रिहा हो सकते हैं। अमरमणि गोरखपुर जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए। वकील कामिनी जायसवाल निधि शुक्ला की तरफ से पेश हुई। तो अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी तय समय पर आज रिहा हो सकते हैं। मधुमिता हत्याकांड में उम्र कैद की सजा हुई थी। उनकी रिहाई पर रोक लगाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट तक गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। और अब आपको बताते हैं आखिर मधुमिता शुक्ला कौन थी और उसका मर्डर कैसे हुआ था। दरअसल मधुमिता शुक्ला उस जमाने की प्रसिद्ध कवियत्री थी। कविताओं की दुनिया में वो अपना बड़ा नाम बना चुकी थी। मधुमिता शुक्ला का संबंध लखीमपुर खीरी के एक कस्बे से था। वो अपनी वीर रस की कविताओं के लिए जानी जाती थी। जानकारी के मुताबिक 15 से 16 साल की उम्र से ही मधुमिता शुक्ला ने मंच से काव्य पाठ करना शुरू कर दिया था। वो अपने काव्य पाठ से अपने क्षेत्र में पहचान बना चुकी थी और बताया जाता है कि उस दौर में वीर रस की कविताओं के मामले में मधुमिता अपना नाम बना चुकी थी। वो आगे बढ़ने लगी और अब अपने क्षेत्र से निकलकर पूरे यूपी में नाम बनाने के लिए निकल चुकी थी। कहा जाता है मधुमिता अपने कविता पाठ के दौरान देश के प्रधानमंत्री तक की आलोचना कर देती थी। उनका यह अंदाज लोगों को काफी पसंद आता था। लखीमपुर खीरी से निकलकर मधुमिता यूपी की राजधानी लखनऊ आई और उस दौरान उन्होंने लखनऊ में कविता पाठ करना शुरू किया। जल्द ही उन्होंने यहां भी अलग पहचान बना ली। कहा जाता है इस दौरान उनकी मुलाकात बाहुबली और उस वक्त के बड़े नेताओं में शुमार अमरमणि त्रिपाठी से हो गई। अब आपको बताते हैं कि आखिर मधुमिता शुक्ला की हत्या कैसे हुई थी। यह बात 9 मई 2003 की है, जब लखनऊ के निशातगंज स्थित पेपर मिल कॉलोनी में मशहूर कवित्री मधुमिता शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड से तत्कालीन बीएसपी सरकार में हड़कंप मच गया था। चंद मिनटों में मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने मामले को भांप लिया। पुलिस अधिकारियों को मधुमिता और अमरमणि के प्रेम प्रसंग के बारे में नौकर देशराज ने जानकारी पहले ही दे दी थी। जानकारी होते ही शासन के अधिकारियों को सूचित किया गया। दरअसल अमरमणि कद्दावर मंत्रियों में शुमार थे। इस हत्याकांड के बाद देहरादून के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 24 अक्टूबर 2007 को अमरमणि, उनकी पत्नी मधुमणि, भतीजा रोहित चतुर्वेदी और शूटर संतोष राय को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी। लेकिन यूपी के सियासी गलियारों में अमरमणि का दबदबा कभी कम नहीं हुआ। इस हत्याकांड की जांच तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने सीबीसीआईडी को सौंप दी थी। मधुमिता के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद शव उसके गृह जनपद लखीमपुर भेज दिया गया। शव अभी रास्ते में ही था कि अचानक एक पुलिस अधिकारी की नजर रिपोर्ट पर लिखी एक टिप्पणी पर पड़ी, जिसने इस मामले की जांच की दिशा को बदल दिया। दरअसल रिपोर्ट में मधुमिता के गर्भवती होने का जिक्र था। अधिकारियों ने शव को फौरन रास्ते से वापस मंगवाकर दोबारा परीक्षण कराया। डीएनए जांच में सामने आया कि मधुमिता के पेट में पल रहा बच्चा अमरमणि का था। निष्पक्ष जांच के लिए और विपक्ष के बढ़ते दबाव की वजह से बीएसपी सरकार को आखिरकार मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति करनी पड़ी और सीबीआई जांच के दौरान भी गवाहों को धमकाने के आरोप लगे तो मुकदमे को देहरादून के फास्ट ट्रैक कोर्ट में शिफ्ट करना पड़ा। देहरादून की अदालत ने चारों को दोषी करार दिया, जबकि एक अन्य शूटर प्रकाश पांडे को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया। हालांकि बाद में नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रकाश पांडे को भी दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी। और इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोरखपुर से हमारे साथ रामगोपाल द्विवेदी हैं और महाराजगंज से हमारे साथ आशीष जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई पर रोक लगाने से इनकार किया तो लगभग इस बात पर चर्चा शुरू हो गई कि हो सकता है कि अमरमणि और उनकी पत्नी जो है वो आज ही रिहा हो जाए, क्योंकि अब कोई अड़चन बाकी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मधुमिता की बहन गंभीर आरोप लगा रही है।
कि महाराजगंज जनपद के नौतनवा के इस आवास में दोहरी खुशी है। पहली खुशी जब आई थी, रिहाई का आदेश आया था माननीय राज्यपाल की तरफ से, और उसके बाद मधुमिता शुक्ला की बहन जब सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इससे सुनवाई से इनकार कर दिया और इस सजा से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। उसके बाद दोहरी खुशी है और यही खुशी जाहिर करने के लिए इस वक्त अमरमणि त्रिपाठी का जो पैतृक आवास है वहां समर्थकों की भीड़ जुटी हुई है। समर्थक एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, मिठाइयां खिला रहे हैं और पहले पटाखे फोड़े गए और नारेबाजी की गई। इतना उत्साह है, हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि लोग उत्साहित हैं और अपने नेता के आने का इंतजार कर रहे हैं। कितना उत्साह है आप बताइए। बहुत सारा उत्साह है, हम सारे लोग। चलिए, उनके पैतृक आवास पर जो लोग इकट्ठा हैं, बाहुबली नेता रहे हैं अमरमणि त्रिपाठी, बहुत प्रभाव उनका रहा है और ऐसे में उनकी रिहाई जेल से होगी ये सोच करके वहां आसपास रहने वाले लोग खुशी व्यक्त कर रहे हैं। गोरखपुर का रुख कर लेते हैं, रामगोपाल द्विवेदी हमारे साथ हैं, गोरखपुर की ही जेल में अमरमणि त्रिपाठी हैं। क्या खबर है रामगोपाल, कब तक रिहाई होगी उनकी और उनकी पत्नी की? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के कारण जो प्रक्रिया चल रही थी वो प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो गई थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिला है तो वो प्रक्रिया अब और तेज हो गई है और अब से कुछ ही देर में जिलाधिकारी गोरखपुर उस फाइल पे दस्तखत कर देंगे जो शासनादेश कल आया था, उसी के तहत इनके रिहाई का आदेश बन रहा था। तो अब वो फाइल लगभग तैयार हो गई है। अब से कुछ ही देर में जिलाधिकारी उस पर साइन कर देंगे। चूंकि साइन करने से पहले जो दो गवाह होते हैं वो गवाह भी वहां मौजूद रहेंगे, वो नीचे मुचल के वहां पे भरे जाएंगे और चूंकि अमरमणि और उनकी पत्नी दोनों लोगों का होना है तो 4 गवाह वहां पे चाहिए और 4 लोगों के निजी मुचल के वहां पे भरे जाएंगे और उसके बाद जैसे जिलाधिकारी साइन करेंगे वो फाइल भी जिला जेल जाएगी और जिला जेल में रिहाई की प्रक्रिया फिर शुरू होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो अमरमणि हैं और उनकी पत्नी हैं मधुमणि, वो इसी बीआरडी मेडिकल कॉलेज के इसी प्राइवेट वार्ड में भर्ती हैं और 2013 से उनका मानसिक रोग में इलाज चल रहा है और वो अभी भी यहीं पे हैं। हालांकि वो जेल कस्टडी में है, उनके कमरों के बाहर जेल पुलिस के महिला और पुरुष दोनों कमरों के बाहर जवान तैनात हैं। लोगों के मिलने जुलने पे रेस्ट्रिक्शन है, तो जो जेल मैनुअल होता है वो जेल मैनुअल का यहाँ पे पूरा पालन किया जा रहा है। ठीक है, और अभी भी प्रक्रिया पर नजर बनाए रखिए रामगोपाल, आगे भी